हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से यूई क्लासेस पर। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, कुछ फॉर्मूले हमने लिखे थे, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले और बच रहे हैं जिसे हम आज ड्राइव करेंगे, सीखेंगे कैसे क्या आते हैं वो, और उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 नंबर का फॉर्मूला लिख रखा है। 8 फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। तो 9 नंबर का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों तीनों ही फॉर्मूले किसके हैं? तीनों ही फॉर्मूले टू tan इनवर्स x के हैं। तो हम कंडीशन बेस पे कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टू tan इनवर्स का हम इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूले कहां से हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए सबसे पहले हमने LHS लिया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और अब इसमें हम इसको सपोज करते हैं x को, यहां हमने x की वैल्यू सपोज की tan थीटा। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा यहां से tan इनवर्स x। वैल्यू पुट करते हैं तो LHS है हमारे पास साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा 11th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। तो यहां से साइन इनवर्स से साइन, तो यहां क्या बचेगा? 2 थीटा। तो ऐसे कैसे? थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो इस टाइप से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए cos इनवर्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां से हमने लिया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहां भी वही करना है। x को हम सपोज करेंगे क्या? यहां हमने x को सपोज किया tan थीटा। तो यहां से थीटा क्या आ गया? थीटा आ गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स x आ गया। अब यहां पे वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से यदि हम देखें तो अंदर ब्रैकेट में किसका फॉर्मूला बन रहा है? तो ये फॉर्मूला बन गया आपके 11th क्लास में था cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों यहां से हमने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया cos 2 थीटा का। तो बाहर cos इनवर्स है, अंदर cos है, क्या बचेगा? 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू वापस से भी रिप्लेस करें यहां से, तो थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो इस टाइप से 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, साइन की फॉर्म में, cos की फॉर्म में और tan की फॉर्म में। तो इसी टाइप से हम तीसरा tan का फॉर्मूला भी इसी प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे कॉपी कीजिए। हो गया कॉपी दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और है जिसे फटाफट से आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे कन्वर्जन। तो हम उसमें सीखेंगे कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इससे पहले एक फॉर्मूला और बच रहा है, तो वो भी फटाफट से लिख लीजिए। एक फॉर्मूला और है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो तीनों का कंबाइंड फॉर्मूला ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx।
तो एक फॉर्मूला ही होता है दोस्तों, तो फटाफट से इसे भी कॉपी कीजिए। तो दोस्तों कॉपी हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक कन्वर्जन पर। तो हम इसमें अब सीखते हैं कि हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो फॉर्मूले लिख रखे हैं कि साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ हम सीखेंगे कि हम एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी फिर आप कोस को टेन में या टेन को कोट में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। यदि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को आपको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 10th या 11th में बहुत कन्वर्ट किया होगा, लेकिन यहाँ ये इनवर्स फंक्शन है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। तो देखिए कैसे करना है। फर्स्ट यहाँ हम इसी टाइप से एक बनाते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल बना लिया, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया। क्लियर। अब देखिए आगे, यहां हमने सपोज किया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा यहां से साइन थीटा। इसे हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन 1 लिख दिया। अब देखिए जैसे हम 10th क्लास में कन्वर्ट किया करते थे उसी टाइप से कन्वर्ट करना है। साइन थीटा क्या होता है वो आपने पढ़ रखा होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी, या हिंदी मीडियम वालों के लिए बोले तो लाल बटे कक्का। तो इस टाइप से साइन थीटा के लिए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या है, यहां से है x और यहां पे हाइपोटेनस कर्ण क्या हो जाएगा 1। तो यहां से यदि हम बेस निकालें, आघात निकालें तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से यहां आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां यदि हम कन्वर्ट करें साइन थीटा यदि x अपॉन 1 है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कोस में। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो यहां से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस टाइप से साइन जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इसको हम वापस इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में एक आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन का कोस में या कोस का टेन में किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा देखिए इसी टाइप से कन्वर्ट करें, मैंने साइन इनवर्स एक्स को ही कन्वर्ट किया है, ट्रायंगल मैंने यहां बना रखा है। तो यदि हम यहां से tan थीटा निकालें, इसी ट्रायंगल से साइन इनवर्स एक्स से tan थीटा निकालूं मैं, तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा आएगा यहां से, लंब तो हो गया x और आधार हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी वापस, tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से साइन इनवर्स x कोस में कन्वर्ट कर दिया, साइन इनवर्स x को ही tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप से आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कन्वर्जन। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में किसी को भी कन्वर्ट करना हो, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ जाता है या कोस को tan में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस टाइप से आप किसी को भी एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपके, तो इसे कॉपी कीजिए। हो गया वो कॉपी दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो ये तो था थ्योरेटिकल पोर्शन, कुछ फॉर्मूले थे उनको ड्राइव करना, उनका कन्वर्जन करना, तो ये सब हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो देखिए इनके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं
क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। इसे हमें प्रूव करना है, LHS को हमें लाना है π/4। तो देखिए इसे कैसे प्रूव किया जाएगा। तो यहां हम लेते हैं LHS है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो यहां हम फॉर्मूले लगाते हैं और सोल्व करते हैं कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहां क्वेश्चन में है 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहां tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो डायरेक्टली लगेगा नहीं, तो सबसे पहले हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, लेकिन किसकी फॉर्म में, यहां हमें जरूरत है किसकी, tan की। तो यहां हम tan के रूप में फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/7। सोल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो यहां से सोल्व करें, 1 में से 1/4 गया 3/4 और 3/4 को यदि हम रेसिप्रोकल करें, उल्टा करें तो क्या बन जाएगा, सीधा ये हो जाएगा 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब ये फॉर्मेट बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, तो वो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस xy। तो 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 माइनस प्लस 1 प्लस 4/3 डॉट 1/7। तो देखिए सोल्व करते हैं इसे, यहां सोल्व करें तो ये आया tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 21। तो यहां 3 और 7 का एलसीएम आ गया 21। सोल्व करें, दोनों एलसीएम आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 4 जा, तो ये आया 28 माइनस 3, 28 माइनस 3। यहां एलसीएम कितना आ गया 21, तो यहां बचा 21 प्लस 4, तो यहां आ जाएगा ऊपर 21 प्लस 4। इसे सोल्व किया जाए तो ये आया tan इनवर्स 28 में से 3 गया 25, 21 कैंसिल हो गया, 21 और 4 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1। और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। तो जो हमें प्रूव करना था आ गया। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है, कॉपी कीजिए। कर लिया कॉपी दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2 वो हमें लेकर आना है cos इनवर्स b प्लस a cos x एंड अपॉन में है a प्लस b cos x। तो ये आपके RBSC में रास्ता मोड में एग्जांपल 3 है। तो इसे प्रूव करते हैं, देखिए कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा LHS को लेके या RHS से लाया जाए। तो यहाँ हम कुछ डिफरेंट लेते हैं और दोनों के साथ लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे मान रहे हैं थीटा। तो यहां हमने सपोज किया लेट tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2 को हमने मान लिया थीटा, थीटा मान लिया। यहां थोड़ा सा इसे सोल्व करें तो tan थीटा क्या हो जाएगा,
टेन उधर जाके टेन थीटा बन जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाय 2। समझ गए? टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, कोस इनवर्स की फॉर्म में। तो टेन का फॉर्मूला कोस इनवर्स की फॉर्म में देखते हैं कि क्या बन सकता है। तो हम जानते हैं कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपके 11th क्लास में है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आगे सोल्व करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू अपने पास है, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से ये बनेगा कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू ये है, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट हट जाएगा, ये बनेगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करें, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम a प्लस बी आएगा, इसका भी एलसीएम a प्लस बी आएगा, और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहाँ पे a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाइएगा, क्योंकि कई बार बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, बाहर माइनस होता है ब्रैकेट नहीं लगाते, जिस वजह से माइनस का प्लस बन के उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, सोल्व करते हैं। यहाँ में a दिख रहा है, तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करें, तो यह आएगा a प्लस बी माइनस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में आएगा a प्लस b प्लस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहां से थोड़ा और सोल्व करें। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, और इसमें b कॉमन आ रहा है। तो यहां से a कॉमन लिया हमने 1, और यहां क्या बचा माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, b कॉमन आ रहा है। तो यहां बचेगा b कॉमन लेने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन वापस a कॉमन आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस प्लस 1 b कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचा 1 बच गया 1, और यहाँ b कॉमन आने के बाद माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां तक क्लियर सबके? अब आगे देखिए, यहां हमें फॉर्मूला बनाना है किसका, कोस की फॉर्मूला लाना है कोस प्रूव करने के लिए। तो यहां हम डिवाइड करेंगे किसका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का। तो यहां हमने हर टर्म्स में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां क्या बचा, डिवाइड करने के बाद कैंसिल हो गया, ओनली b बचा अपॉन में यहां क्या बचा ओनली a, और यहां क्या बचा डिवाइड करने के बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया ज्यादा, केवल 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड किया है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और यहाँ यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये 2 थीटा का होता है, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, थीटा आधा है, तो थीटा हाफ होती है, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा cos x का। तो ये फॉर्मूला cos x का हो गया, आपने 11th क्लास में काफी पढ़ा होगा। तो ये है हो गया a cos x प्लस b अपॉन
a प्लस बी कोस एक्स। तो ये RHS देखें थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, हम ये किसके इक्वल में लेके चल रहे हैं, कोस टू थीटा के। तो यहां से कोस यदि उधर भेजें तो टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टू थीटा आएगा कोस इनवर्स बी प्लस, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूं, बी प्लस ए कोस एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स। और थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करें, थीटा क्या है अपने पास, थीटा ये tan इनवर्स, तो यहां से आएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, तो थीटा की वैल्यू थी 2 tan इनवर्स रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी tan x बाय 2, ये थी थीटा की वैल्यू। और 2 अपने पास यहां पे था ही, और इक्वल में आएगा जो हमने प्रूव किया है, कोस इनवर्स b प्लस ए कोस x अपॉन ए प्लस बी कोस x। तो देखिए दोस्तों, हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चंस दिखने में बहुत ऐसे डरावने से लगते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, ये आप सही माइंड से सही तरीके से काम करेंगे, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन जो अपने को ऐसे अटपटे से लग रहे हैं बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए। हो गया कॉपी दोस्तों। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। आरबीएससी में एग्जांपल 5वां है, इफ कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा। तो हमें प्रूव करना है, ये दे रखा है हमें x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab कोस अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ऊपर वाला हमें गिवन है और इससे हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए करते हैं कैसे का प्रूव होगा। तो जो हमें गिवन है उसको लेके चलते हैं, कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा, लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला। कोस इनवर्स x कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y क्या होता है, वो होता है कोस इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वल में हमें दे रखा है अल्फा। यहां से और सोल्व करें, कोस इनवर्स उधर चला जाएगा, कोस अल्फा बन जाएगा। तो ये बनेगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इनवर्स उधर जाएगा तो वो बनेगा कोस अल्फा। समझ गए यहां तक। आगे देखिए, यहां पे रूट लग रहा है दोनों में और हमें रूट हटाना है, और रूट कैसे हटता है, स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, यहां से रूट हटेगा नहीं, तो इसको उधर लेके जाके फिर स्क्वायर करते हैं। तो क्या किया हमने, कोस को इधर ले आए और दोनों रूट को उधर ले गए। तो यहां से बनेगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा इक्वल में क्या आएगा, दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां हम दोनों साइड करते हैं स्क्वायर, तो यहां ये बनेगा, स्क्वायर करने से ये तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड यहां स्क्वायर करेंगे एक रूट हट जाएगा, यहां बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओपन करते हैं दोनों को, यहां इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से यहां दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, वो बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों का डबल, तो यहां डबल करें दोनों का, ये बनेगा 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा प्लस बी स्क्वायर, यहां बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करें
पहले 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो साइन में चेंज होगा, माइनस का ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। आगे आप लोगों को दिख रहा होगा कि दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है, दोनों साइड से साइन सेम है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया। आगे देखिए इन दोनों को इधर लेके आए, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसको उधर लेके जाएं तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से सोल्व करें इसे, इन दोनों को इधर लेके आए तो ये बना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दोनों नेगेटिव थे पॉजिटिव हो गए, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहां बनेगा माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कोस एल्फा। यही कोस स्क्वायर अल्फा को हम उधर ले गए, किसका हो जाएगा 1, ऐसे कैसे कोस स्क्वायर अल्फा उधर गया माइनस हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। यहां देखिए तो अपने पास बना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कोस एल्फा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो हम सब जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक बार देखिए हमें क्या प्रूव करना था, जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, ये तो प्रूव करना था हमें, तो ये गिवन था, यहां से हमने इसे इस टाइप से प्रूव कर दिया। एग्जाम्पल 5 हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, कल हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों सभी को बताएं। थैंक यू।